जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री गुरु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य अभिनव शुद्ध केवली स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मुनि श्री सुदीप सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करके निवेदन करता हूँ कि वे आज की स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हाँ, वर्ण आवाज आ रही मेरी? गुरुदेव आ रही है। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। वाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, अभी आचार्य भगवंत जिस केंद्र को लेकर प्रबोधन दे रहे हैं कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, सारे जीवों का स्वरूप क्या है, उस आध्यात्मिक स्वरूप का पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के माध्यम से बखान कर रहे हैं। उस संबंधित दो आध्यात्मिक कविताएं मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें और चिंतन भी करें। बहुत अच्छी कविता है। आचार्य भगवंत ने लिखा है, आत्म द्रव्य है मेरा, सत्य धर्म है मेरा। जहाँ राग द्वेष से रहित निराकुल आत्म द्रव्य है मेरा, वह सत्य भाव है मेरा, वह आत्म द्रव्य है मेरा। मेरे कण कण पर पवित्र अहिंसा क्षमा है करती बसेरा, वह सत्य भाव है मेरा, वह आत्म धर्म है मेरा। जय आत्मन शुद्धात्मन, मुझ में ही त्याग सहज सरलता, धैर्य है करता बसेरा। जय हो जय हो, वहाँ ना अपना ना कोई पराया, विश्व का रहता बसेरा, विश्व का रहता बसेरा। मेरे कण कण पर पवित्र अहिंसा क्षमा करती बसेरा, वह सत्य भाव है मेरा, वह आत्म धर्म है मेरा। जहाँ द्रव्य भाव नो कर्म भी करता नहीं बसेरा। जय हो जय हो, नर नारक देव तिर्यंच गति ना डाले जहाँ पर डेरा, न डाले जहाँ पर डेरा। मेरे कण कण पर पवित्र अहिंसा क्षमा है करती बसेरा, वह सत्य भाव है मेरा, वह आत्म धर्म है मेरा। जाति पंथ मत भाषा राष्ट्र से रहित भाव है मेरा। जय हो जय हो, सत्य शिव सुंदर सच्चिदानंदमय मेरा स्वाभाविक डेरा, मेरा स्वाभाविक डेरा। मेरे कण कण पर पवित्र अहिंसा क्षमा है करती बसेरा, वह सत्य भाव है मेरा, वह आत्म धर्म है मेरा। जहाँ राग द्वेष से रहित निराकुल आत्म द्रव्य है मेरा,
वह सत्य धर्म है मेरा, वह आत्म धर्म है मेरा, वह सत्य भाव है मेरा, वह आत्म धर्म है मेरा। जय आत्मन शुद्धात्मन, जय आत्मन शुद्धात्मन। कल आचार्य भगवान आत्मा के विषय में बता रहे थे कि मुझ में ही मैं अस्थि रूप हूँ, मुझ में स्पर्श रस गंध वर्ण कुछ नहीं है, मैं ही मेरा कर्ता, उत्थान करता पतन करता सब हूँ। इस संबंध में आचार्य भगवंत ने नंदौड़ में 2015 में वर्षावास में ये कविता लिखी थी जिसका शीर्षक है तू ही तेरा उत्थान व पतन करता। ध्यान से सुनेंगे। तू ही तेरा उत्थान व पतन करता, तू ही तेरा उत्थान करता, पतन करता भी तू ही है, तू ही तेरा शत्रु मित्र भाई बंधु भी तू ही। जब तू ही स्व को जानेगा, मानेगा तथा पाएगा, तब तेरा उत्थान होगा, अन्यथा पतन होगा। तू ही तेरा उत्थान करता व पतन करता भी तू ही चेतन समता पूर्ण ज्ञानानंद भी तू ही। इससे इसे तू मानो, इसे जानो, तन्मय बन तू ही। राग द्वेष मोह त्यागो, त्यागो ईर्षा तृष्णा काम, सत्य समता शांति पाओ, करो हे ध्यान अध्ययन। तू ही तेरा शत्रु मित्र भाई बंधु भी तू ही तेरा उत्थान करता, पतन करता भी तू ही। अपना पराया भेद भाव त्यागो, सेवा करो हे वीत रागता, ख्याति पूजा लाभ त्यागो, सेवा निष्प्रह शुचिता। तू ही तेरा शत्रु मित्र भाई बंधु भी तू ही तेरा उत्थान करता, तू ही तेरा पतन करता भी। इसी से तेरा उत्थान होगा, आध्यात्मिकता भी यही। इसी हेतु ही कनक नंदी सतत ध्यावे तुझे ही। इससे भिन्न अन्य सभी से होगा पतन तेरा। इस हेतु ही कनक नंदी अन्य से मोह छोड़ा। तू ही तेरा उत्थान करता, पतन करता भी तू ही तेरा शत्रु मित्र भाई बंधु भी तू ही तेरा उत्थान करता, तू ही पतन करता भी तू ही। जय बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अब मैं आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करें। गुरुदेव नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः,
ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्वमनुआ जो अभी विषय चल रहा है, ये विश्व का सबसे रहस्यपूर्ण विषय है, सबसे क्लिष्ट, सबसे ज्येष्ठ, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे दुरूह है। इसलिए तुम, मैं अनादिकाल से अनंत भव लेने के बाद भी, राजा महाराजा देव दार्शनिक वैज्ञानिक बनने के बाद भी इस ज्ञान श्रद्धान और उसके आचरण के बिना हम लोग सब अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं। इतने नहीं, अभी भी जितने अनंत गणधर केवली सिद्ध हुए हैं, वे भी ऐसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनको भी अनंत भव लग गया, और सम्यक दर्शन के बाद 8-10 भव लगा। इसलिए जो वर्तमान युग में सबसे ज्यादा उदार भावी, प्रायोगिक रूप में सबसे ज्यादा आईक्यू वाले, सबसे ज्यादा पुरुष परिश्रमी वैज्ञानिक है, और विदेश करे विदेश के वैज्ञानिक, वो भी भारत के जो जीडीपी है इससे कई गुना धन खर्च करने के बाद भी अभी तक इसका श्रद्धान तक नहीं कर पा रहे हैं। ज्ञान करना तो अति दुर्लभ नहीं, विपरीत है। क्योंकि ये डार्विन, न्यूटन तो बहुत सामान्य वैज्ञानिक थे, उनके तो लगभग सब सिद्धांत को मैं कई कई किताब में 40 वर्ष से खंडन कर रहा हूं। परंतु आइंस्टीन के बाद भी हब्बल से लेकर के हॉकिंग से लेकर के अभी तक कोई वैज्ञानिक इस विषय को जान नहीं पा रहे, कल्पना तक नहीं कर पा रहे, विश्वास तक नहीं कर पा रहे। इसलिए जो आप अभी विषय सुन रहे हो, ये विश्व का सर्वोच्च विश्वविद्यालय है, न्यायालय है, संविधान है। क्योंकि यहां विश्व के त्रैकालिक जो परम वैज्ञानिक, परम दार्शनिक, परम न्यायाधीश, सर्वज्ञ का विश्वविद्यालय है। इसलिए जो आप विषय सुन रहे हो, भले अधिकांश को अधिकांश विषय समझ नहीं आता है, साधु संत इसलिए के दार्शनिक वैज्ञानिक, परंतु जो थोड़ा भी समझ आता है, जो थोड़ी भी रुचि है, वो देव की उपलब्धि, राजा महाराज चक्रवर्ती वैज्ञानिक दार्शनिक की, न्यायाधीश की उपलब्धि से भी महान है। ऐसे अभी आप लोग को मानने लगे, लाखों बार बोल भी दिए, रोज बोल रहे हो। इसलिए जो आप लोग को भी डोकरा डोकरी होने के बाद भी, स्टूडेंट्स ले रिटायर्ड टीचर होने के बाद भी, लेक्चर प्रोफेसर होने के बाद भी, न्यायाधीश वकील होने के बाद भी आप लोग को समझ नहीं, और इससे विपरीत समझे, ऐसे जीव अनादिकाल से ऐसे ही है। साधु बनने के बाद भी, स्वयं आदिनाथ भगवान भी साधु बनने के बाद इसका श्रद्धान और सम्यक ज्ञान नहीं था। और महावीर तो भगवान के बारे में आप लोग को बता दिया, पहले तो अनंत भव में नहीं थे, फिर बीच में मरीचि हुए नहीं, परंतु उसके बाद फिर इससे आत्मश्रद्धान, आत्मज्ञान, आत्म प्रतिष्ठा से भ्रष्ट होने के बाद
खरब अरब भव भ्रमण किए, भले विभिन्न कठोर तप उनमें तपा। इसलिए आप लोग के पास जितनी श्रद्धा, प्रज्ञा, डिग्री, क्षमता, योग्यता है, इससे भी अधिक श्रद्धा, क्षमता युक्त देव और भोग भूमि के मानव पल्य पल्य मैंने असंख्यात वर्ष तक इस परम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते। ये तो जब आप लोग को अलौकिक गणित में करणानुयोग पढ़ेंगे तब ये सब समझ में आएगा, रियल समझ में आएगा। अभी तक केवल साहित्यिक भाषा में आप लोग को सुन रहे हो, ये कोई साहित्यिक भाषा में नहीं लिखा हुआ, सब गणित आध्यात्मिक तार्किक भाषा में लिखा हुआ। परंतु एक बार जैसे महावीर भगवान को शेर की अवस्था में आत्मश्रद्धान होने के बाद उनका आत्म विकास हुआ और वो भगवान बनेंगे, सर्वज्ञ बनेंगे। इसलिए इस परम ज्ञान से रहित प्राय संसार, ये विषय ये पहले श्लोक में आया है। मैं इसी आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर ही जो लिखता हूं, बोलता हूं, कौन सच्चे धार्मिक, कौन सच्चे वैज्ञानिक, कौन सच्चे दार्शनिक, कौन सच्चे न्यायाधीश। आज भी एक कविता बनी है, 2 कविता बनी है। कल जो बगड़ा जी ने प्रश्न किया था उसको लेकर का और न्याय को लेकर के। इसलिए जैसे आप लोग को पीड़ा भी हो रही है और आनंद भी हो रहा है, गौरव भी हो रहा है, होना ही चाहिए। क्योंकि आप लोग को सब डोकरा डोकरी हो करके स्टूडेंट्स ले, रिटायर्ड टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर हो करके भी स्वयं को नहीं जाने तो आप लोग से दुर्भागा, बुद्धिहीन, जड़ बुद्धि, मूर्ख, अनाड़ी हमारे सर्वज्ञ भगवान से गणधर के आचार्यों की भाषा में यही थी। 6 ढाल तक का बताया गया, 6 ढाल तक को आप लोग को पढ़ा दिया। इसलिए भले आप दार्शनिक हो, वैज्ञानिक, साधु संत हो, यदि ऐसे आत्मा की श्रद्धा, प्रज्ञा और उसकी उपलब्धि के लिए यदि समता, शांति, निष्प्रहता, वितरागता नहीं है, आप लोग का धर्म भी व्यर्थ है, जैसा अभी कई लाख बार आप लोग को बता दिया। इसलिए यह तो विषय कोई सामान्य सावकाचार का विषय नहीं है, परंतु यही सावकाचार की यही विशेषता है जो मैं पहले बताया हूं और मेरे शिष्य आचार्य विद्यानंद भी कुछ संक्षेप में बताते। ऐसे विषय आप अन्य कोई सावकाचार में नहीं पढ़ सकते। भले तो आप लोग कोई सावकाचार भी ज्यादा पढ़े नहीं हो, नाम सुने होंगे रत्नाकर सावकाचार, परंतु अन्य जो 31 सावकाचार तो शायद आप लोग दर्शन भी नहीं किए होंगे, पढ़े भी नहीं होंगे, नाम तक नहीं जानते होंगे। परंतु ये सावकाचार, इसलिए मैं इसको चुन करके अभी लगभग 23-24 वर्ष पहले इसकी समीक्षा की थी। और अभी एक गुणभूषण सावकाचार, मैं सावकाचार या कथा कहानी आदि कम ही लिखता हूं, तथापि ऋषभदेव, फिर भरत से भारत, फिर अभी परम सच्चे न्यायाधीश अभय कुमार और घर में वैराग्य भरत, राम के भाई भरत के बारे में लिखा हूं। भले मैं प्रथमानुयोग कथा कहानी कम ही बोलता हूं, भले लाखों देश विदेश कथा कहानी पढ़ा हूं और हजारों याद है। तो इसलिए जो अभी आप लोग को सुन रहे हो, आप लोग को इसलिए इतना आनंद आ रहा है। आज भी सब बता रहे थे कितना आनंद आ रहा है, हम कितने गौरवशाली, हम कितना भाग्यशाली, आप जैसे गुरु से हमें प्राप्त हुआ। आज भी बता रहे थे, यहाँ भी बैठे हुए, स्क्रीन पर भी सब बैठे हुए हैं।
निश्चय ऐसे गौरव होना ही चाहिए। तुम लोग के भाषा में ऐसे घमंड होना ही चाहिए। तुम लोग तो गर्व शब्द अभी तक नहीं आता है, गर्व भी नहीं बोल पाते हो, स्वाभिमान भी नहीं बोलते हो, आत्मगौरव भी नहीं बोलते हो। कहां से तुम लोग को गुलाम के एक शब्द ले आए थे, घमंड। कुछ भी आत्मा के बारे में हो, धर्म के बारे में बोलते ही घमंड शब्द आकर के आप लोग को दसता था, जलाता था। तो ऐसा इसका तो घमंड होना ही चाहिए। तुम लोग ने कभी नहीं ऐसे घमंड कर पाया? हाथ तो उठाओ तुम लोग का। बाल्यकाल से जब तक ये ज्ञान रूपी छड़ में लगा रहा हूं, उसके पहले इस गौरव आप लोग को किस में था? हाथ उठाओ देखे। साधु से लेकर के तुम लोग को जितने बैठे अहंकारी थे आप लोग, घमंडी थे, दीनहीन कायर दब्बू। मैं नहीं बोला तो सर्वज्ञ भगवान ने, मैं जो तुम्हें बोला इससे भी ज्यादा लिखा हुआ हमारे शास्त्र में। तो इसलिए एक साथ जैसे आप लोग को लाखों बार बोल दिए कि आप लोग को गौरव भी हो रहा है और पीड़ा भी हो रही, होनी ही चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। जब साधु संत भी 2 बार हादुट्ठ के महादुट्ठ चिंत्य भाष्यम च हादुट्ठम अंतो अंतम दज्जमी पच्छुता वेल बंद, तो रोज प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप करते हैं। आप लोग कौन से अमृत से धुले हुए थे, कौन से दूध से धुले हुए थे? तो इसलिए जो आप लोग को सुन रहे हो, यह उपलब्धि अभी पूरी पृथ्वी में जो 7 अरब से ज्यादा है, उनके लाखवां भागों में भी नहीं है। तुम लोग का सैकड़ों तो यहाँ कोई काम करे, तुम लोग के सैकड़ों भी कहां से ले आए? मुझे तो बहुत पीड़ा होती है। ये पढ़े लिखे भी सैकड़ों में जाते, कैसे? हे भगवान, हमारे यहाँ तो सब अनंत अनंत। आज भी वो गणित का चलेगा, इसलिए बता रहा हूं। तो ये जो मैं आप लोग कई बार बताया, कल भी आप लोग को पूछे थे, ये विषय अवाक गोचर, सूक्ष्म अवाक गोचर कहा गया है। ये केवल प्रज्ञा से और अलौकिक गणित ही समझ सकते हो, ना बुद्धि से, ना लौकिक गणित, ना लौकिक कोई पढ़ाई से ये समझ नहीं सकते। इसलिए इसको कम बोलूंगा, क्योंकि ये विषय में जब साधु संत को, पहले के साधु संत को पढ़ाता था, कई दिन लगता था, कई ब्लैक बोर्ड में पढ़ाता था। तो आप लोग को तो अलौकिक गणित पढ़ाया नहीं ना, आप लोग किसी को भी आता है, जितने बैठे साधु से लेकर के किसी को तो आता ही नहीं, स्वयं को नहीं आता ना, मैं आप लोग को पढ़ाया। इसलिए इसको सामान्य रूप में केवल उदाहरण सहित बताऊंगा। फिर धीरे धीरे जब उच्च अलौकिक गणित और करुणानुयोग और द्रव्यानुयोग पढ़ोगे तब समझ में आएगा ये प्रथमानुयोग का विषय है नहीं, परंतु ये से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की विशेषता है जो मैं पहले भी बताया। तो इसके बाद जो कल छोड़ दिया कि वो प्रश्न भी पुनः कर लेता हूं, भले विषय ज्यादा नहीं बताऊंगा, केवल उदाहरण दूंगा, क्योंकि ये शब्द भी तुम लोग को विश्वविद्यालय तक, वैज्ञानिक जज तक सुन भी नहीं होगे, पढ़ने के बाद छोड़ा। जो पीएचडी करा दिए, देश के हुआ विदेश के, या साहित्यकार, या देश के या विदेश के, शेक्सपियर से लेकर के कालिदास, रविन्द्रनाथ ठाकुर, इसलिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त समस्त विश्व के दार्शनिक वैज्ञानिक इस विषय को अभी तक नहीं जानते। तो इससे आप लोग को ज्ञान तो होता होगा ना कि जो जैन धर्म के सिद्धांत सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित है, बिना सर्वज्ञ कैसे जान सकते हैं? यह है तर्क शास्त्र। जो मैं अभी जो बोल रहा हूं, ये समीक्षा, तर्क शास्त्र, कमेंट्री, समालोचना, ये अभी सबसे ज्यादा विज्ञान में। अभी भी कोई कानून में, इतिहास में, पुराण में, साहित्य में, इंग्लिश में नहीं है।
हाँ, कुछ विज्ञान आधुनिक विज्ञान में, परंतु यहां तक आधुनिक विज्ञान भी नहीं पहुंचा है पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक, अब भी नहीं, कोई भी नहीं। तो ऐसे महानतम विषय, कठिनतम विषय, कठिनतम विज्ञान, कठिनतम गणित आप लोग को हल्का से बताऊंगा। कुछ उदाहरण पहले दे देता हूं। जैसे यहाँ ये मैं 2007 में मेरे कुछ वैज्ञानिक शिष्यों को बोला था, उसमें डॉक्टर नारायण कथा थे, वैज्ञानिक अग्रवाल थे और वैज्ञानिक राजमल थे, ऐसे कुछ थे। उनको यहाँ मैं 2007 में भी बताया था क्वांटम सिद्धांत को लेकर के। अभी जो उच्चतम विज्ञान है वो है क्वांटम सिद्धांत, जो कि जिसका मैं अभी विद्यार्थी हूं, मैं बहुत पढ़ता हूं, लिखता भी हूं, गद्य में पद्य में। विज्ञान के अनुसार अभी के विज्ञान ये कोई दार्शनिक, कोई साहित्यकार कुछ भी नहीं जानते थे, वैज्ञानिक तक नहीं जानते थे, धार्मिक लोग तो छोड़ो, कि अभी एक बहुत उच्चतम विज्ञान है जो अभी 30-40 वर्ष पहले जो विज्ञान पढ़े है उनको भी ये मालूम नहीं। क्वांटम माने एक सूक्ष्म एटम कण है, वो कण यहां भी रह सकता है, एक साथ 20 करोड़ अरब मील एक साथ रह सकता है एक साथ एट ए टाइम, और यहां से वहां पहुंच सकता है। दूसरा क्या है, जैसे ये पहले बता दिया हूं, परंतु इतना सरल विषय नहीं कि आप लोग को याद भी रह जाएगा, जोड़ पाओगे, समझ पाओगे, बोल पाओगे, इसलिए आप लोग को उपकार के लिए बोल रहा हूं। परंतु कई बार बोल दिया, अनेक बार बोल दिया, परंतु ये विषय अभी तक आप लोग कभी सुना नहीं पाए, साधु से लेकर आप लोग कोई नहीं सुना पाए। अनेक बार बोलने के बाद इससे सिद्ध होता है ये इतना गहन विषय आप लोग को ना ज्यादा समझ में आता है, ना ज्यादा याद रहता है, ना ज्यादा जोड़ रूप ज्ञान होता है। परंतु आज ऐसे विषय है, हाँ, और आप लोग की जिज्ञासा भी है, और ऐसे विषय से ही संकीर्णता दूर होती है, घमंड दूर होता है, उदारता आती है, धर्म प्रति, आत्मा प्रति आस्था होती है। केवल ऐसे प्रभु नाम जपना, परायमाला अपना से कोई धर्म फर्म कुछ नहीं होता है। ये तो और ज्यादा ठगना है दोस्तों, आज भी कविता में लिखा हूं। और कुछ उदाहरण देता हूं। ये धर्म का है, सिद्ध यहां होते हैं, और उसी समय में यहां से असंख्यात लाइट ईयर्स, विज्ञान में लाइट ईयर बोलते हैं, जैन धर्म में रज्जु बोलते हैं, वहां सिद्ध भगवान पहुंच जाते हैं। और एक समय में धरती में भी होते हैं, यहां उसी समय में सूर्य के पास होते हैं, उसी समय में अन्य सूर्य के पास, उसी समय में अन्य गैलेक्सी में, उसी समय में सिद्ध सिद्धा भी। ये कैसे होता है तुम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, गणित भी नहीं करते, समझ भी नहीं सकते। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा इसी विषय को पढ़ाते समय सूक्ष्म जिनदित तत्व हेतु भी नैव हन्यते आज्ञा सिद्ध तद्ग्राह्य नान्यथा वादिनतिना। जैसे अभी भी गणित के अनेक सिद्धांत, वैज्ञानिक अनेक सिद्धांत केवल हाइपोथेसिस है, केवल गणित फार्मूला में सिद्ध हुआ है, रियलिटी में कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाए। बिग बैंग थ्योरी से क्वांटम सिद्धांत, डार्विन के सिद्धांत से लेकर के तो स्कूल कॉलेज में विश्वविद्यालय पढ़ते हैं। और कुछ उदाहरण दूंगा, ये उदाहरण ही तुम्हारे लिए अभी है, गणित तो है ही नहीं एकदम, केवल नाम उल्लेख करूंगा, पहले भी उल्लेख किया हूं, और कुछ उदाहरण पहले भी दिया, अभी देता हूं। एक बैलून है, उसमें हाइड्रोजन गैस या गर्म गैस भरो, वो एकदम एक रूम के जितने, एक बहुत एक घर के जितना बन जाता है, और कई व्यक्ति को उसको, उस बैलून, कई व्यक्ति को, एक दो व्यक्ति को वो उड़ा कर ले जाता है, और बैलून इतना होता है।
और इतना फैल जाता है। चलो आप लोग तो वो बैलून शायद देखने ही हो गए, मैं भी प्राय नहीं देखा हूं, परंतु वैज्ञानिक बहुत देखा हूं, बहुत पढ़ा हूं। शायद मैं दूर से देखा था वो सैनिक लोग को, भारत में सैनिक लोग को कैसे उड़ते हैं, परंतु वैज्ञानिक बहुत देखा हूं। तो वो तो देखने ही होंगे, परंतु जो आप लोग को खेले होंगे, अभी भी आप देखते होंगे, डेकोरेशन करते हो, ये बैलून जो तुम्हारे पास जो बैलून है इतना है, इतना आकार का, उसमें हवा भरो इतना हो जाता है। मैंने जो प्राकृतिक घनफल है, गणित के अनुसार घनफल, उस घनफल से बैलून का घनफल 1000 गुना बढ़ जाता है। परंतु वो जो बैलून के जो रबड़ है वही है जो पहले था। वो रबड़ मास, जिसको साइंस में बोलते हैं, विज्ञान में गणित में घनफल बोला जाता है क्यूबिक, और फिजिक्स में जिसको एटम बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं, वो मॉलिक्यूल एटम वही है, परंतु आकार इतना बढ़ गया। इसलिए ये इसको मैं समझाने के लिए मैं इलास्टिक पावर बोलता हूं। इलास्टिक, जैसे इलास्टिक को इतना छोटा सा इलास्टिक है और खींचो, जैसे मान लो कि 1 इंच का खींचने पर 8-10 इंच का हो जाता है। ये शायद उदाहरण आप लोग को समझ में आएगा। मैं इसलिए अभी जो कठिन विषय पढ़ाता हूं आप लोगों को बोलने के लिए छोड़ देता हूं, परंतु आप लोग को बोलते नहीं हो, पूछते नहीं हो। ये शिक्षा पद्धति है, प्राचीन आध्यात्मिक शिक्षा पद्धति, आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति, भले भारत में ज्यादा नहीं है। तो ये विषय क्या समझ में आया, क्या विपरीत समझ में आया, क्या शिक्षा मिली, क्या नहीं जानते थे, क्या जानते हो, ये आप लोग को जिज्ञासा करनी चाहिए, तपस्या, परंतु करते नहीं हो आप लोग। तो वो कैसे बढ़ा, और कुछ उत्तर और कुछ बताता हूं। नया उदाहरण ज्यादा नहीं दूंगा क्योंकि विषय बहुत ज्यादा कठिन है, गणित भी बहुत ज्यादा कठिन है। शब्द ही आप लोग को स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में कहाँ पढ़े भी नहीं होंगे, विज्ञान तक में नहीं पढ़े होंगे, उच्चतम विज्ञान में, इंग्लिश में भी नहीं, हिंदी में भी नहीं, संस्कृत में भी नहीं। और कुछ उदाहरण दे देता हूं। जैसे कई बार दिया, इतना छोटा सा अगरबत्ती, उसको जलाने पर वो भर जाता है सुगंध से और धुआं से। वो धुआं और सुगंध कहाँ थी? उस अगरबत्ती में ही। एक मोमबत्ती है, उसको जलाओ, कितना प्रकाश फैलता है। वो जो फोटोन है, साइंस में इसको फोटोन बोलते हैं, आप लोग को तो क्या बोलते हैं, उजियारा, लाइट, ज्यादा लाइट बोल देते हो, प्रकाश भी कम बोलते हो। अभी यहाँ के लोग को बोले हैं गुरुदेव हमको एक भी शब्द ज्ञान नहीं। अभी ये मनीष, ये साइंस का स्टूडेंट है, ये पहले मेरे 0 शब्द समझ पा रहा था, 0 शब्द। अभी बोलता है 14-15% शब्द सुन पाया, समझ पा रहा हूं, उससे आगे नहीं। पहले 0, पूरा 0 है कि नहीं मनीष? यदि ये बीएससी पढ़ने के बाद फिर क्या करने के बाद भी नहीं समझ पाया तो ये कैसे होता है? ये तो स्थूल उदाहरण, परंतु अमूर्तिक में भी होता है, शुद्ध द्रव्य में भी होता है, शुद्ध आत्मा में, सिद्ध भगवान में, आकाश में, धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में, कालानु में भी होता है। इससे जो मैं अभी उदाहरण दिया, इससे भी अनंत गुना ज्यादा होता है। इसको बोला जाता है अगुरु लघु गुण। अगुरु लघु गुण किसी भी धर्म में, किसी भी विज्ञान में मैं अभी तक नहीं पढ़ा हूं। आप लोग कोई पढ़ा तो मुझे बताओ, मैं वो भी पढ़ूंगा। किसी भी दर्शन में, देश विदेश की
किसी भी विज्ञान, किसी भी न्याय, किसी भी साहित्य, किसी भी दर्शन में जो मैं अभी वर्णन कर रहा हूं। अगुरु लघु, इसका सामान्य अर्थ है, क्योंकि ये विषय मुझे अति प्रियतम विषय है, मेरे प्रियतम विषय है पंच परिवर्तनी, कर्म सिद्धांत, अनेकांत सिद्धांत, और अभी जो विषय पढ़ा रहा हूं, भले मैं पढ़ाता हूं सब विषय, परंतु मेरा वो प्रियतम विषय नहीं, मेरा व्यक्तिगत विषय नहीं है, वो आप लोग के लिए, साधु संत के लिए, वैज्ञानिक प्रवचन के लिए, मेरे लिए नहीं। मेरा रियल विषय में ये मेरा, इसलिए मेरी ये रुचि है, इसलिए कंठस्थ नहीं, बाय टंग नहीं, बाय हार्ट नहीं, बाय सोल है। मुझे किताब बिना देखे मैं ये विषय लगातार मैं पढ़ाता हूं। तो अगुरु लघु, ये जो लौकिक व्याकरण में जो शब्द और संधि और अर्थ यहां नहीं चलेगा। अ माने नहीं, नैन समास, नेगेटिव फॉर्म। अभी अभी मैं जो नाम भगवान के नाम बताया, वो भी अधिकांश नाम के व्युत्पत्ति से, अर्थ, साधु संत से किसी को ज्ञान नहीं, सब बता दें। कोई भी नाम नहीं, लगभग 99% नाम, 99% नाम जो आप लोग को लाखों बार पूजा में, आरती में, विधान में गा लिए होंगे। गुरु, गुरु माने भारी, हैवी। अगुरु का इसका अर्थ होगा जो भारी नहीं, ये होगा सामान्य अर्थ, पर ये अर्थ यहां नहीं चलेगा। इसलिए मैं कई बार बोला, पाणिनि व्याकरण भी यहां नहीं चलेगा। ये अभी अभी मैं बताया, कोई पृथ्वी के कोई दर्शन में, कोई विज्ञान में, कोई गणित में ये विषय है नहीं। मैं तो नहीं पढ़ा, आप लोग को पढ़े होगा तो मुझे अवश्य बताओ, कोई भी हो मुझे बताओ, मैं तो सबसे पढ़ता हूं, रोज पढ़ता हूं। गुरु माने भारी नहीं, गुरु लघु, वहां जुड़ेगा, ये व्याकरण का नियम है। भले आप लोग का इसे व्याकरण तो एकदम नहीं जानते, प्रयोग भी नहीं करते हो, आप लोग तो एक दो शब्द का ही वाक्य बोल पाते हो अभी भी, और सुन पाते, समझ पाते हो अभी भी। ज्यादा 8-10 वाक्य, शब्द के वाक्य भी अभी भी नहीं समझ पाते, साधु से लेकर आर्यका से लेकर आप लोग कोई भी नहीं, सब रोज बता रहे हो। गुरु लघु, तो सामान्य क्या हुआ, जो हल्का नहीं, जो भारी नहीं, यही अर्थ आएगा। जैसे आप लोग को सब शब्द ऐसे ही जानते थे, सब शब्द, जैसे कल हाय शब्द का अर्थ अस्थि, क्या जानते थे आप लोग? पुरुषार्थ, आत्मा, और शब्द, एक भी शब्द नहीं, परंतु ये अर्थ नहीं है, इसका अर्थ एकदम इससे परे है। वो क्या है? निमज्जन्ति जलो कल्लल बतो जल, हमारे आचार्य ने उदाहरण दिया। इसको समझना अति कठिन है, हमारे आचार्य ने भी बताया है ग्रंथ में, जो हजारों वर्ष प्राचीन ग्रंथ में लिखा हुआ, ये विषय को कठिन समझना अति कठिन है। केवल सर्वज्ञ भगवान ने बताया, उसको केवल श्रद्धा से समझो। मैं श्रद्धा से समझता हूं और अलौकिक गणित से समझता हूं, अन्य से अल्प सहयोग मिलता है। मुझे श्रद्धा माने भगवान ने जो बताया वो सत्य है, ऐसी श्रद्धा से, और दूसरा जो भगवान ने बताया अलौकिक गणित, उसी से मैं इसको मैं समझता हूं और प्रयोग करता हूं, जानता हूं, अनुभव भी करता हूं, लिखता हूं। तो अगु लघु ने ये नहीं है, ये तुम्हारा कोई व्याकरण नहीं चलेगा। संस्कृत, हिंदी, उड़िया, कन्नड़ा, इंग्लिश, फ्रांस, जर्मनी, कोई भी व्याकरण यहाँ नहीं चलेगा। इसलिए जैन धर्म के शब्द आप लोग को समझ क्यों नहीं पाते, उसका भी एक सबसे ज्यादा सुविज्ञ सागर जी सैकड़ों से 1000 बार बोल दिए,
गुरुदेव हम लोग के प्राथमिक कमजोरियां रही, हमें भाषा विज्ञान, व्याकरण और शब्द ज्ञान नहीं। सबसे ज्यादा सुब्रजीत सागर जी अभी तक बोले, सब जितना मिलकर बोले सबसे ज्यादा सुब्रजीत सागर जी लगभग रोज 1-2 बार बताते हैं। तो ये भी नहीं है अगुलक हो। फिर अगुलक माने क्या? उसका अर्थ एकदम अलग। उसका सामान्य अर्थ है कि जिस गुण के कारण एक एटम हो, तुम हो, मैं हूं, नारिक हो, पेड़ हो, धूली, मिट्टी, 6 द्रव्य कभी नष्ट नहीं होंगे। एक गुण अन्य गुण नहीं होगा, मिलावट नहीं होगा, संकर नहीं होगा, वह अगुलक हो। और द्रव्यों का जो स्वभाव है, उत्पाद हुए द्रव्य युक्तम सत। आप लोग तो स्थूल में देखते हो, रोज रोज आप लोग को लाखों करोड़ अरब बार देखते हो, करोड़ अरब बार भी भले समझ में कुछ नहीं होते हो। तुम्हारा बाल भी, तुम्हारे नाखून भी, तुम्हारा शरीर भी, तुम्हारी चमड़ी भी, तुम्हारे वस्त्र भी, तुम्हारा घर भी, पानी भी, आग भी, भोजन भी, मल भी, सब हर समय में उत्पाद व्यय द्रव्य होता है। हर समय, हर दिन नहीं, जैसे आप लोग आजकल बोलते हो, आजकल नहीं, हर सेकंड भी नहीं, हर समय। ऐसे ही आकाश में भी होता है, धर्म द्रव्य में भी होता है, अधर्म द्रव्य में भी होता है, और सिद्ध भगवान में होता है। इसलिए ज्यादा, जैसे कुछ भौतिक वस्तु है जल्दी परिवर्तन तो हो जाती है, जैसे पानी है जल्दी बाष्प हो जाता है, जल्दी बर्फ बन जाता है। इसी प्रकार कुछ वस्तु जैसे कागज आदि जल्दी गीले हो जाते हैं, जल्दी फट जाते हैं, जल्दी जल जाते हैं। कुछ हाफ लाइफ बोलते हैं साइंस में, जो रेडिएशन निकलता है उससे हाफ लाइफ बनता है, और कोयला से हीरा बनने के लिए करोड़ों वर्ष लग जाता है। और जो आप लोग को यूज करते हो, गैस, पेट्रोल, मार्बल, ये सब खरब अरब पशु पक्षी मछलियों की हड्डी, मांस, चर्बी से बनते हैं। आप लोग को अधिकांश नहीं जानते। जो उच्च विज्ञान जाना, वो यहाँ तो विज्ञान के स्टूडेंट तक नहीं जानते, यही ये भी नहीं जानता था। यहाँ जो BS से पढ़ लिए, जो प्राणी विज्ञान पढ़ लिए, उनको भी मालूम नहीं था। तुम लोग को एकदम ही ज्ञान नहीं। मार्बल भी कैसे बनता है, ये सब कैसे होता है, उसका सूक्ष्मतम विज्ञान में बता रहा हूं, जो अधिकांश पढ़े लिखे वैज्ञानिक प्रोफेसर को मालूम नहीं। जो कोयला है वो पेड़ से बनता है, पत्थर कोयला। करोड़ पेड़ भूकंप आदि से नीचे दब करके उसमें परिवर्तित होता होता कोयला बनता है। और जो पेट्रोल है, अभी तरल सोना, जिसको लेकर युद्ध से लेकर आक्रमण से लेकर सब चल रहा है, वो जो पेट्रोल है, खरब अरब मछली, पशु पक्षी के चर्बी का रस, पेट्रोल। भले तुम लोग क्या बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि हर वैज्ञानिक हर विषय तो पढ़ते नहीं। तो में कैसे परिवर्तन होता है, जो विश्व में परिवर्तन होता है, ऐसे उच्चतम विज्ञान, उच्चतम धर्म, उच्चतम न्याय, उच्चतम अहिंसा पढ़ा रहा हूं। भले ये पूरी पृथ्वी के 1% भी वैज्ञानिक दार्शनिक साधु संत नहीं समझते होंगे, आप लोग की छोड़ो। तो कैसे परिवर्तन होता मैं बताता हूं, जो आप लोग को रोज यूज करते, क्यों तो आप लोग को कोई सूक्ष्म विज्ञान तो आता ही नहीं। कहाँ आप लोग क्वांटम जानते हो, कहाँ स्ट्रिंग थ्योरी जानते हो, क्या है टाइम एंड स्पेस, क्या है ब्लैक होल, क्या है बिग बैंग, अब तो कुछ जानते नहीं।
केवल एक मेरे वैज्ञानिक शिष्य दिखाई देते गोदाम साहब को, तो कोई यहाँ वैज्ञानिक शिष्य भी मेरे नहीं है जिनको मैं ये सब विषय पढ़ाया है। केवल गोदावत साहब का तो कोई नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप लोग को भले पहले के शिष्य, परंतु आप लोग का ये विषय नहीं है, कुछ भी नहीं जानता आप लोग को, कोई भी नहीं। पर वही विषय को समझाने के लिए मैं आप लोग को इस अति स्थूल उदाहरण दे रहा हूं। जो आप लोग को पेट्रोल यूज करते हो, ये भी ऐसे परिवर्तित होते होते खरब अरब मछली, व्हेल मछली, डायनासोर, पशु पक्षी, मानव, उनकी चर्बी से चाप और ताप के कारण जो चर्बी है, मांस है, हड्डी है, उससे बनता है पेट्रोल। मैं कई किताब में लिखा हूं, बहुत प्राचीन काल में। एक दिन हाँ महावीर जी स्वयं बोले थे, खुद बोले तो मैं इनको डांटा था, खुद बोले, ये भी बोले कि गैस को लेकर के, तो बोले अरे मेरे शिष्य के तुमको मालूम नहीं, लगो बड़ी किताब पढ़ लो। ये भी इनको श्रीपुर में शायद बोला था 2016 में शायद, वो एक खुद बताए थे। ये पेट्रोल है, ये जो गैस है, रसोई गैस, वो क्या जानते हो, जो ये जो करोड़ अरब मनुष्य पशु पक्षी, उसके जो पूरा शरीर में परिवर्तन होता है, उससे जो गैस बनता है, क्योंकि उसमें जीवाणु बनते हैं, और वो जीवाणु रोगाणु जो गैस छोड़ते हैं, माने पादते हैं आप लोग की भाषा में, ओमनी आदि, वो जो आप लोग खुद भी देखो, यदि मांस सड़ जाता है, भोजन सड़ जाता है, बदबू आती है। ऐसे ही वो बदबू क्या है, उसमें जो अनंतानंत जीव उत्पन्न होते हैं, उस जीव के पाद है, तुम लोग की भाषा में और टट्टी है। वो है गैस। ये कब होता है, और जो लाखों करोड़ों वर्ष में लकड़ी बनता है, कोयला, पत्थर कोयला जिसको बोला जाता है, राजस्थान में कम है, ये ज्यादा है बिहार में, बंगला में, ओडिशा में, वहां हजार मायने है। आप लोग को कोई गया हो तो देखे होंगे, परंतु आप लोग कहाँ ये सब देखते हो, ना समझते हो। सब बता दिए, सब हमारे पहले के साधु सब, अभी साधु सब बता देते, ये सब देखते नहीं हो, प्रकृति का अध्ययन नहीं करते जैसे वैज्ञानिक करते हैं, और कुछ प्रकृतिविद करते हैं, और कुछ साहित्यकार करते हैं। तो ये लकड़ी बन गया कोयला, और कोयला ही बनता है हीरा। ये जो आप लोग को गले में लटकाते हो, पत्थर लटकाते हो, कोयला लटका करके मरे हो, और गैस से जो भोजन बनाते हो, वो जो अभी मैं बताया इससे। और इसको विस्तार से पढ़ना तो मेरी किताब में गद्य में पद्य में बहुत है, पढ़ लो, कई किताब में, एक दो किताब में नहीं। तो ये कैसे हुआ, कहा लकड़ी, लकड़ी से कोयला, कोयला से हीरा, इसी प्रकार कहा हड्डी मांस, और कहा पेट्रोल, और कहा गैस। इसलिए मैं गैस बाल्यकाल से नहीं लेता हूं, मेरी प्रतिज्ञा आप लोग को पहले भी बताया, और आप लोग गलतीवश तो मुझे भोजन बना करके झूठ या मायाचारी करके दे दिए, तो मेरा भाव, मेरा शरीर उसको ग्रहण नहीं कर पाया, और मैं अस्वस्थ बन गया, रोगी बन गया। स्वाभाविक है, जिनका शरीर, जिनका भाव जैसे होता है, उसी प्रकार उसको योग्य भोजन वातावरण चाहिए। जैसे मीठा पानी का कोई जीव है, उसको खारा पानी में रख लो, वो मर जाएगा, खारा पानी का मीठा पानी में। इसलिए एक कुआं का पानी की जो जीवाणु है, अन्य कुआं में नहीं डाला जाता है, ये वैज्ञानिक कारण है।
तो ऐसे है। और कुछ आप लोग का उदाहरण देता हूं, केवल उदाहरण से ही समझाऊंगा, गणित तो संभव ही नहीं, केवल नाम बोल दूंगा इतना ही है। आप लोग को कपड़ा लाते हो, और विशेषकर माँ बहन तो साड़ी के तो दीवानी है, पेटी भर के रखती है, भले जीवन में एक भी पहन नहीं पाते। आप लोग को बता दिए, अभी तो छोड़ रहे हो। आप एक साड़ी खरीद के ले आओ, उसको 30-40 वर्ष तक का ट्रेजरी में रख दो, पेटी में रख लो। 30-40 वर्ष के बाद उसको पहनो, कितना दिन पहनोगे देखो। एक दिन निकालते ही फट जाएगा और पानी में डालते ही गल जाएगा। फिर ये कैसे हुआ? वहां भी परिणमन होता है। तो द्रव्य जीव में जीव रूप में परिवर्तन, अजीव में शुद्ध, अशुद्ध में अशुद्ध, संसारी जीव में, और जो पुद्गल है स्कंद में, उसमें जो परिणमन होता है वो अगु लघु नहीं। शुद्ध द्रव्य में जो परिणमन होता है वो अगु लघु गुण के कारण परिणमन होता है। तो सिद्ध भगवान में ये परिणमन होता है। यदि सिद्ध भगवान परिणमन नहीं होगा, सिद्ध भगवान अनंत काल तक स्थिर नहीं रह सकते। जैसे कि स्थूल उदाहरण देता हूं, साइकिल राइडिंग करते करते साइकिल को एकदम एक जगह में स्थिर रखो, कितना मिनट स्थिर रख सकते हो? गिर जाएगी। और लगातार राइडिंग करो, वो साइकिल गिरेगी नहीं, तुम भी जो बैठे हो गिरेगी नहीं। इसी प्रकार बच्चे जो नट खेलते हैं ना, वो भी जब घूमता रहेगा तब खड़ा रहेगा ऐसे, और घुमाव स्थिर होते ही वो गिर जाएगा। क्योंकि मैं प्राय क्या हूं, बाल्य जीवन में स्वयं में बना करके देखा हूं। तो ऐसे ही सिद्ध भगवान में सबसे ज्यादा परिवर्तन होता है। कैसे? शुद्ध रूप में, अशुद्ध रूप में नहीं, अमूर्त के रूप में होता है। वो क्या होता है? जो कल प्रश्न हुआ था वहां से ही पढ़ रहा हूं। अगु लघु विकाराहा स्वभावार्थ पर्यायते द्वादशता षड्वृद्धि हानि रूपा ज्ञेयः। ये अगु लघु का विकार, यहाँ विकार माने अशुद्ध नहीं, गंदगी नहीं, विकार माने चेंज, परिवर्तन। देखा, जो आप लोगों के जो शब्द ज्ञान है और रियल आध्यात्मिक शब्द ज्ञान में समानता छोड़ो, अधिकांश विपरीत है। जैसे सामान्यतः पानी, नीर, उदक ये चलता है, ऐसे नहीं, पूरा विपरीत हो जाता है। तो आप लोग को जो इतने वर्ष तक का मुझे विपरीत माने, मेरे एक शब्द को भी समझ नहीं पाए, एक भी शब्द नहीं समझ, आप लोग को 1000 बार बोल दिया, 1000 का लाख बार। उसका भी कारण ये है, मुझे अभी भी कुछ वर्ष से समझना है। पहले मुझे समझना कि आप लोग को ऐसे सामान्य शब्द ज्ञान, व्याकरण ज्ञान, धर्म ज्ञान, नैतिक ज्ञान, लौकिक शिक्षा ज्ञान भी नहीं रखते थे। मुझे अभी 4-5 वर्ष पहले एकदम ज्ञान नहीं था। ये मेरी कमजोरी है। तो ये देखो, हर शब्द कैसे षड गुण हानि वृद्धि, कैसे केवल नाम उल्लेख कर रहा हूं, जो मैं बार बार आप लोगों को केवल मजाक से नहीं, पीड़ा से भी डांटता हूं, दुख से भी डांटता हूं। ये कहा, केवल मजाक से भी नहीं, दुख से भी, यथार्थ सब आप लोग को सो में ही बोलते रहते, और ज्यादा थोड़ा बहुत, आधा अधूरा, ऐसे आप लोग को बोलता। सुन लो, जैन धर्म का सब कुछ वर्णन अनंत। हम कोई चक्रवर्ती, इंद्र, सेठ, साहूकार नहीं हैं, हम 3 लोग के मालिक। इसलिए उसके योग्य गुण हमारे अंदर होना अनिवार्य है। इसलिए देखो कैसे, सुन लो, नाम निर्देश,
अनंत भाग वृद्धि, धीरे धीरे पढ़ रहा हूं, अनंत भाग प्लस वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, उसके बाद अनंत भाग वृद्धि के बाद आएगा असंख्यात, उसके आगे मैंने अनंत भाग वृद्धि प्लस असंख्यात वृद्धि, इसका अर्थ ये। उसके बाद संख्यात भाग वृद्धि, इसका मतलब क्या हुआ, अनंत भाग वृद्धि प्लस असंख्यात भाग वृद्धि प्लस संख्यात भाग वृद्धि। इसका मतलब संख्यात भाग वृद्धि भी क्या हुआ, आलोक गणित के अनुसार असंख्यात भाग प्लस असंख्यात भाग वृद्धि के असंख्यात वृद्धि। जैसे ये तो मैं अभी बोल दिया, कई बार पहले भी बोल दिया, आलोक गणित आप लोग समझ नहीं आएगा किसी को भी नहीं, केवल इसलिए मैं उदाहरण दे रहा हूं, किसी को भी नहीं आएगा। ए टू जेड साधु से लेकर आप लोग जितना मैं देख रहा हूं किसको भी नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी मेरे से ये पढ़े नहीं, और आप लोग को व्यक्तिगत भी कोई नहीं पढ़े, इसलिए मैं उदाहरण देता हूं। इसमें सब साम्य बात, उदाहरण देता हूं, केवल उदाहरण। जैसे अति सामान्य गणित, एक के आगे एक जीरो रखे तो कितना हुआ, एक का मूल्य कितना बढ़ा, जीरो बढ़ा ना 10 बढ़ा, 10 बढ़ा। 10 का आगे एक जीरो तो क्या जीरो बढ़ा ना कितना हुआ, 10 का भी 10 गुना बढ़ा, अर्थात एक का 100 गुना बढ़ा। ये है अलौकिक गणित रहस्य। इसलिए मैं कई बार बता, रामानुज ने हारिस लेकर आइंस्टीन के कोई वैज्ञानिक तक ये अलौकिक गणित को अभी भी नहीं जानते पूरी पृथ्वी के। केवल जैन धर्म के जो अलौकिक गणित जो जानते हैं, साधु सुन पंडित प्रोफेसर लेक्चरर, वही केवल जान सकते हैं। देखो क्या है, यहां तो लिखा हुआ असंख्यात और संख्यात, परंतु वो जैसे मैं अभी उदाहरण दिया, और कुछ उदाहरण देता हूं। आप सीढ़ी में चढ़ते हो, एक स्टेप, वो स्टेप को छोड़कर दूसरे स्टेप में जाते हो, अर्थात सामान्यतः एक स्टेप दूर पार करने के बाद भी आप लोग को वस्तु तो 2 स्टेप पार किए, क्योंकि पहला एक स्टेप दूसरा स्टेप। ऐसे ही गणित में क्रम वृद्धि क्रम ह्रास। मैं ये सामान्य रूप में बता करके लौकिक गणित में इसको समझा रहा हूं। संख्यात गुण वृद्धि, फिर वो जो तीनों वृद्धि हुई, तीनों वृद्धि के आगे ये वृद्धि कितना, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात, फिर असंख्यात गुण वृद्धि, फिर अनंत गुण वृद्धि, ये 6 वृद्धि। ये पहले था, अभी भी साध है। जब भारत गुलाम था, विदेश के तो सब तो लोग को भारतीयों को शोषण करने में ही लगे हुए थे। मैं आज भी लिखा हूं, अभी भी। और भारत के लोग भी भारतीयों को शोषण करने में लगे हुए थे, राजनीतिक रूप में, आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में, संस्कृत रूप में, सब। भले आप लोग के इतिहास में इतनी सूक्ष्मता से वर्णन नहीं, सादा प्रोफेसर BL सेठी सादे ये, क्योंकि इस विषय का प्रोफेसर है और PhD करते, शायद इनको मालूम हो, परंतु अधिकांश को आप लोग को मालूम नहीं होगा। इतने नहीं, भारतीय लोग को भी भारतीयों को आर्थिक रूपों में शोषण करते थे, चक्र वृद्धि ब्याज के माध्यम से। चक्र वृद्धि ब्याज से। इसलिए राष्ट्रीय बैंक बना, LIC, ये सब इसके कारण बना। जो राष्ट्रीय बैंक है, LIC, ये सब, ये जो लोग भारतीयों का ही शोषण करते थे, ऐसे ही यहाँ चक्र वृद्धि, वो आगे आगे वृद्धि होगी, उसके आगे, ना कि जैसे 2 + 2 4 हो गया,
ये अलग हो गया, ऐसे नहीं। ये क्या से वृद्धि, और ऐसे ही हानि, अनंत भागा हानि, असंख्यात भागा हानि, संख्यात भाग फिर हानि, संख्यात गुणा हानि, असंख्यात गुणा हानि। यहाँ कुछ प्रिंट मिस्टेक हो गई है, वृद्धि लिख दिया गया है, असंख्यात गुणा हानि, अनंत गुणा हानि। ऐसे सर्वगुण हानि वृद्धि सिद्ध भगवान में होता है। छोड़ो सिद्ध भगवान, आकाश में होता है, तुम्हारे मुंह में जो आकाश है उसमें होता है, तुम्हारा पेट में जो आकाश है उसमें होता है, तुम्हारे घर में जो आकाश है उसमें भी होता है, तुम्हारे बर्तन में जो आकाश है उसमें भी होता है। क्या तुम लोग देख पा रहे हो, अनुभव कर पा रहे हो, कौन कर पा रहे हो बताओ। इसलिए ये विषय गणधर भी नहीं जानते हैं। सुस्व जिनंदित तत्व हेतु भी नहीं बहन्य थे, आज्ञा सिद्ध तदग्राह्य नान्यथा वादिन बिना। इसलिए अभी भी वैज्ञानिक इसको समझ नहीं पा रहे हैं। पूरी पृथ्वी के केवल कल्पना करते हैं ऐसे कैसे होता है, क्यों होता है, और इसको ही, क्योंकि ये विषय पहला बार मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को, इसलिए कुछ उदाहरण देता हूं। मैं तो कई बार बता, अभी कर्म सिद्धांत में, दान में, पुण्य में बताया, अभी कल परसों भी बताया था, अक्षय तृतीया में पहले भी बताया था, अभी अक्षय तृतीया को भी बताया था। बट बीज इतना छोटा और वृक्ष उसमें करोड़ों अरब खरब गुना बड़ा होता है। तो कोई भी व्यापार हो, अस्सी मछी, कृषि, वाणिज्य, सेवा, शिल्प, न्यास हो अन्यास भी हो, ऐसे अनंत गुण वृद्धि में फल देता है। बता, मान लो रावण, कंस, हिटलर, चंद्रदेखा, ईस्ट इंडिया कंपनी, आक्रमणकारी से लेकर के सिकंदर से लेकर के नेपोलियन, उनने भी जो युद्ध किया और जो धन जन संग्रह किया, क्या अनंत ऐसे अनंत गुणित रूप में कुछ उनको आर्थिक लाभ भी हुआ? इसलिए धर्म में जो लाभ होता है, वो जो व्यापार में, राजनीति में, अन्याय से, अत्याचार से जो लाभ होता है, ऐसे अनंत लाभ होगा नहीं। भले तुम हत्या करके, चोरी करके, डाका डाल के, हर पाप करके भी धन कमाओ या नाम कमाओ, ऐसे तुम्हारा विकास हो नहीं सकता है। इसलिए शांति कुंठ अरनाथ भी 3 पदवी धारी बन करके लाखों करोड़ वर्ष जिंदा रहते हुए भी ऐसे लाभ वो नहीं कर पाए, ना ज्ञान में लाभ, ना धन में लाभ। कुछ समझ में आ रहा है ना? क्योंकि विषय पहले बहुत बार बता दिया हूं। इसलिए जो अधिकांश जैनों की भी मिथ्या धारणा है, भ्रम धारणा है कि केवल हम पढ़ाई करके, व्यापार करके, नौकरी करके, विषा मिलावट करके, चोरी करके, शोषण करके धन कमा सकते हैं। तुम्हारी मिथ्या धारणा है, विपरीत धारणा है, मोह धारणा है, शोषण धारणा है, लोभ धारणा है। मैं अलग गणित से बता रहा हूं, गणित से तो फिर ये ऐसा होता। ये छोड़ो आतंकवाद, इसलिए के सब मैं आज भी लिखा हूं, अब भी ये वेबिनार के पहले ही अब भी लिखा हूं। देखो, कृषक, मजदूर, वनवासी से सामान्य नागरिकों को नहीं है समान अधिकार। इनका शोषण, भक्षण, अपमान होते रहते हैं सभी प्रकार।
उसके आगे पीछे भी बहुत लिखा, अभी तो नहीं पढ़ सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ। रावण कंस हिटलर मुस्लिम चोंगे देखा औरंगजेब उपनिवेशवाद तथा ये आतंकवादियों के नियम कानून संविधान में नहीं सत्य न्याय। तुम लोग को पूरी पृथ्वी के सब लोग को, किसी भी धर्म के हो, किसी भी विधा के, बता दो अन्य अत्याचार व्यापार न्यास धन कमाने के बाद भी, या शांति कुंठ अरनाथ दिग्विजय से भी क्या अनंत गुणित सुख वैभव वीर्य उपलब्धि प्राप्त कर पाए? अन्य बात छोड़ो, जैन धर्म के तीर्थंकर ले लो, उसमें भी शांति कुंठ ले लो। गणित के अनुसार उनका भी ज्यादा संख्यात असंख्यात लाभ हुआ था चक्रवर्ती रहते हुए, अनंत नहीं। ये है आत्मा के रहस्य, ब्रह्मांड के रहस्य, जो मैं वेबिनार में 1000 बार बताऊं। अलोक गणित से ही सब सिद्ध होता है, और मैं ज्यादा कर अलोक गणित से सब समझने के लिए नम्र प्रयास करता हूं। हर विषय हो, पाप हो पुण्य हो, अन्याय हो अत्याचार हो भ्रष्टाचार हो, सबको कर्म हो, अणु हो परमाणु हो विज्ञान हो गणित हो, सबको मैं अलोक गणित से ही हर विषय को मैं यथायोग्य में जोड़ता हूं। मैं तो कोई बड़ा ज्ञानी है ही नहीं, मैं तो अनेक बार बोल दिया, मैं लिख लिया। मैं तो बाल विद्यार्थी हूँ, मुझे तो एक बाला करके कितने परमाणु है मुझे मालूम नहीं, परंतु प्रयास तो यही करता हूँ सतत। तुम लोग को जो भी बोलते हो करते हो, पुण्य हो पाप स्वयं करते हो, मेरे प्रति बोलते हो, उसको भी मैं इसी गणित से माफ करता हूँ हर समय में, हर समय में। कोई अलग से मुझे स्लेट कंप्यूटर लेकर के गणित करने नहीं पड़ता है। तो जो क्षोभ स्वरूपी चेतना रूपी कॉन्शियस रूपी सुपर कंप्यूटर में सतत में करता हूं हर समय में। अभी इसको के मैं उदाहरण देता हूं जो धर्म में आया। मैं स्वयं वेबिनार में भी सैकड़ों 1000 बार बोल दिया। अभी अक्षय तृतीया में भी बताया था कि आहार देने से भोग भूमि इसलिए स्वर्ग मोक्ष कहां से मिल जाता है, कैसे मिल जाता है? कौन सा गणित है मुझे सिद्ध करके बता दो, कौन से कानून, कौन से व्यापार, कौन सा अस्त्र शास्त्र आप लोग सिद्ध करके बोल आप लोग को जितना ज्ञान है, जितनी क्षमता है, तुम लेक्चर हो, प्रोफेसर हो, न्यायाधीश हो, अर्थमंत्री हो, सीए हो, बीए हो, क्या तुम किसी प्रकार असी मसी कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प में तुम ऐसे अनंत वैभव प्राप्त कर सकते हो? कोई कर पाया? चलो मैं रावण कंस मुस्लिम अन्य अत्याचार शोषण करने वाला को छोड़ देता हूं। हमारे सला का पुरुष से भी कोई कर पाए? राजा महाराज चक्रवर्ती रहते हुए, गृहस्थ रहते हुए, तो आप लोग को तो शायद नहीं सोचते होंगे कि ये शांति कुंठ अरनाथ 3 पदवी के धारी होते हुए भी और उनको शारीरिक रोग भी नहीं होता था। कोई भले पंचम काल में कुछ अपवाद में वो अलग हुआ, चक्रवर्ती का अपमान होना, तीर्थंकर पर उपसर्ग आदि होना, वो अपवाद है, परंतु वो सला का पुरुष जो आप लोग को विस्तार से पढ़ा दिया, वहां जोड़ो, मैं नहीं बोलूंगा भी कि क्यों वैराग्य संपन्न हो गए, क्यों घर बार छोड़ दिए। कोई पगले थे ना, विक्षुब्ध थे, जैसे कई पगले होते हैं ईंट पत्थर पेड़ पौध सब इकट्ठे करते। कुछ पगले होते हैं जो भी मिला उसको फाड़ करके फेंकेंगे, कुछ पगले के गुपचुप रहेंगे, कुछ रहेंगे बड़बड़ाएंगे दिन रात ऐसे। तो सारे हमारे साथी कुछ अरना तीर्थंकर से वो पगले थे और सामाजिक थे, इसलिए सब छोड़ दिया। नहीं, यही अनंत वैभव जो मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ, अनंत 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 अनंत, मेरे मुंह से 1000 बार सुन लिए होंगे। जो पूजा पाठ में आरती में जो अनंत 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 बार बार आता है,
भले आप लोग को तो लाखों बार बोल दिया, हम ये शब्द पढ़ लिए, परंतु कोई जानते भी नहीं, कोई ध्यान भी तक नहीं था। आज भी बोले थे ये है अनंत। जो तो मुझे जो पीड़ा होती ना, आप लोग को सब 100 में गणित कर तो एक कारण और ज्यादा ज्यादा बोले 101 माने कोई एक्सट्रीम, कोई कॉन्शियसनेस। ये तो मैं अलौकिक गणित और आध्यात्मिक जो करना योग और द्रव्यान योग वो धीरे धीरे बताऊंगा। अभी जो आप लोग को अभी तक का पढ़ाया उसको ही मैं प्रयोग रूप में इसके माध्यम से बता रहा हूं। दान, पशु ने केवल अनुमोदना करने के बाद भोग में चले गए, और वो भी 1 पल्ले से लेकर 3 पल्ले तक। फिर उसके बाद स्वर्ग गए, उसके बाद मनुष्य बन गए। माने इतने वर्ष तुम गिनती ही नहीं कर सकते, तुम्हारा कंप्यूटर भी गिनती नहीं कर सकता है। तो एक बार आहार देख करके अनुमोदना करने से इतना फल कैसे मिलेगा? कभी आप लोगों ने कल्पना की? कभी सोचा तक? गणित करने की बात तो छोड़ो, धर्म में ऐसे क्या है? वो भी जो मिथ्या दृष्टि भी थे वो भी भोग में चले गए। हाँ? जिनको पढ़गान भी नहीं आता था, जिनके पास सम्यक दर्शन भी नहीं था, तत्व ज्ञान भी नहीं था, आत्मा का ज्ञान नहीं था, कुछ समझ आ रहा है क्या? ये कर्म सिद्धांत आसब बंध संवर निद्रा अनंत में होता है। तुम्हारा कोई गणित यहाँ लागू नहीं होगा, तुम्हारा स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय से लेकर विज्ञान करे कुछ भी नहीं लागू होने वाला है। मैं अभी परसों बताया तो गोदावरी साहब बोले ना, हाँ गुरुदेव नहीं है, कोई भी शिक्षा भी नहीं। अभी गोदावरी साहब कहाँ गए देखे नहीं दे रहे हैं। ये देखिए अलौकिक गणित, अलौकिक फल। परंतु आज भी बता रहे थे कि जैसे आग में हाथ डालने पर तत्काल हाथ जलता है, पानी पीने पर प्यास बुझती है, खाना खाने पर भूख मिटती है, रुपया मिलने पर तुम लोग को भोग उपभोग करने लगाते हो। इसलिए उसमें आप लोग को पगले होकर के पीछे लगे रहते हो। परंतु ये धर्म, पुण्य, त्याग, समता तत्काल तो फल नहीं लेता, ये तो बेकार है। आज भी बोल रहे थे, मैं खुद भी जानता हूं, क्योंकि ये अलौकिक गणित, अलौकिक भाव से आप लोग को केवल अनभिज्ञ नहीं विपरीत हो, क्योंकि तत्काल आपको दिखाई नहीं देता है। ना आप बुद्धि से समझ पाते हो, ना आपकी पढ़ाई से समझ पाते हो, ना आपकी जो कल्पना है उससे भी समझ पाते हो। अरे धर्म करने से, पुण्य करने से, साधु बनने से, ध्यान करने से, समता में रहने से, शांति में रहने से स्वर्ग मुख्य मिलता है। कैसे मिलता है? ना वहां डिग्री है, ना वहां रुपया है, ना तुमको कोई सर्टिफिकेट देने वाला है, ना तुमको हाथ में ऊपर कोई उठाने वाला, ना कोई क्रेन है, ना कोई एरोप्लेन है। तो आप लोग को बुद्धि से भी सोचते नहीं, समझ तक नहीं पाते। केवल बच्चे नहीं, बूढ़ा बूढ़ी मैंने लाखों को अनुभव किया। खुद मेरे सामने साधु संत बनने वालों को मारा गया, पिटा गया, हमारे संघ के मेरे शिक्षा को। और आहार देने वाले कोई नवयुवक नवयुवतियां बच्चे हैं, उनको उनके माँ बाप दादा दादी समाज के लोग भी मारे पीटे अपमानित किए। और क्या बोल रहे और दादा दादा व्यंगात्मक बोलेंगे, ये तो पंडित बन गया, ये तो धार्मिक बन गई, ये तो साधु बन जाएगा, ये तो आर्य का बन जाएगा। तो क्या गलत है? चोर तो नहीं बनाना, बदमाश नहीं बनाता ना, फेसनी तो नहीं बनाना। वो तो आप लोग अच्छे मानते हो, क्योंकि उसमें इंद्रिय सुख मिलता है, धन मिलता है,
इसलिए जो हमारे तीर्थंकर, इसलिए आप लोग कभी 1000 बार पुराण में पढ़ लिए होंगे, रे मूर्ख, रे अधम, तुम आत्म कल्याण करो। आचार्य ने बोला है, गणधर ने बोला है, तीर्थंकर ने बोला है, शास्त्र में आता है। हे मूर्ख, हे अज्ञानी, हे कुज्ञानी, हे अधम, तुम आत्मा को प्राप्त करने के लिए, आत्म वैभव प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करते। जो काम तुमने अनादिकाल से किया, जो कष्ट सहन किया, उसका अनंत भाग भी अभी आत्म कल्याण करो तो तुमको अनंत सुख मिलेगा। ये पुराण में, आरती में, पूजा में, पाठ में, सब में है। भले आप लोग को कुछ भी समझने पहले आता नहीं था, यही दृष्टि से। नहीं तो हमारे गणधर, हमारे भगवान कनकानंदी कोई दुष्ट है ना, कोई दुर्जन है ना, जो शिष्यों को, भक्तों को डांटेंगे। उनको क्या लाभ है, मुझे क्या लाभ है तुमको डांट करके? मेरा समय शक्ति और बर्बाद होता है। यही है। आप लोग को भी 1000 लाखों बार पढ़ लियो में, पुराण में, आरती में, पूजा में, और मैं भी सैकड़ों गाथा आप लोग को पढ़ा दिया हूं। हारे स्वयं हम साधु संत रोज बोलते हैं, हा दुष्टम कयम, हा दुष्टम भाष्यम, हा दुष्टम अंतो अंत दग्धमी पछुता अभय बंद, तो रोज हम बोलते हैं, प्रार्थना करते, प्रायश्चित। ये है आध्यात्मिक रहस्य, आध्यात्म गणित, आध्यात्म का फल। हाँ, और एक कुछ कारण है। आप लोग क्या चाहते हो? बाजार से सब हम खरीद करके अनाज भी, औषधि भी, वस्त्र भी, सब उपकरण ले आते हैं। इसी प्रकार रेडीमेड मिल जाए हम, परंतु धर्म रेडीमेड नहीं मिल सकता। तीर्थंकर को भी नहीं मिल सकता है, स्वयं को ही रेडीमेड करना पड़ेगा। कोई बनाया, तुमने उपभोग कर लिया, खा लिया, बेच लिया, धन कमा लिया, ऐसे संभव। स्वयं को, स्वयं आप लोग को सामान्य रूप में बोल दो ना, स्वयं मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है, ऐसे। वो तो आपकी सामान्य उदाहरण है, आप लोग का उदाहरण में ऐसे उदाहरण नहीं तुम चाहता हूं, ना बोलता हूं, ना मानता हूं। क्योंकि मर के तो कोई नरक भी जा सकता है, कोई तो सिद्ध भी बन सकता है, कोई मर करके कोई स्वर्ग भी जाएगा क्या? कोई कीड़े मकड़े भी जा सकता, कोई अपने माता पिता के शरीर में कीड़े मकड़े भी बनकर जन्म ले सकते, पत्नी के शरीर में भी, बाल में भी कीड़े बनकर जन्म ले सकते। कोई स्वर्ग ही थोड़ी जाते सब। इसलिए जो आप लोग के नीति नियम मुहावरा में कुछ भी नहीं बांटता, मैं खंडन क्या हूं, सुन लो। और मैं जो कई बार बताया उसको ही इस गणित के माध्यम से बोलकर पूरा करता हूं, क्योंकि इस गहन विषय को आप लोग को पूछना चाहिए, अब पूछते नहीं। ऐसे ही कि एक बार आहार दे दिया, आहार देख लिया, एक बार केवल साधु की निंदा कर ली, नरक चले गया, कीड़े मकड़े बन गया, इतना बिगड़ गया। थोड़ा आप लोग कुछ समझ पाते हो, एक बार करने से क्या हो गया? ये है, ये अलौकिक है, जो मैं आप लोग को वेबिनार में 1000 बार बोल दिया ना, ये मैं तो लाखों बार बोल दिया हूं। ये है, ये एक बार भी करने के बाद आप लोग को एक बार उस ताली की आवाज सुनाई देती है, परंतु विज्ञान के अनुसार, धर्म के अनुसार ये ताली की आवाज, स्पंदन, कंपन करोड़ अरब खरब संख्यात असंख्यात मिलते जाता है और वापिस आता है। क्या आप सुन पाते हो? क्या समझ पाते हो? तो यही है जो धर्म में आया। वो मेरे को जा रहा था, मुंह में कमल दल लेकर के, और वो श्रेणी के हाथी के पैर के नीचे आ करके कछुमार निकल गया। तुम लोग को देखने पर तुम लोग घृणा होती, तुम लोग तो पाप मानते, हिंसा मानते कि हम पापी बन गए। वो मरते ही देव कैसे बन गए?
और वो सेठ पानी पानी ध्यान करते ही सेठ से मेरे कैसे बन गया? क्या सिद्धांत, क्या सिद्धांत! अभी विज्ञान तो इसलिए नहीं समझ पा रहा है, एक एटम यहां है धरती में, वही एटम यहां से करोड़ों अरब मील स्वर्ग में है, सूर्य में है, चंद्र में है। इसी प्रकार कोई अंतर्मुहूर्त के पहले पापी था, सप्तव्यसनी था, वो अंतर्मुहूर्त का अत्यंत सिद्ध बन गया। ओहो, कोई अंतर्मुहूर्त के पहले से राजा महाराज चक्रवर्ती था और मर करके नारकी बन गया। कोई एक देव था, अंतर्मुहूर्त में पेड़ बन गया। ये समस्त अलौकिक गतिविधियां गणित यहाँ इससे है। मैं जो हंस रहा हूं, मेरी आवाज सुन रहे हो, अनंत परमाणु आपके कान में टकरा रहे हैं, तब सुन रहे हो। और तो मैं हंस रहा हूं, मेरी हंसी सबको अच्छी लगती है। आप लोग को लाखों बार बोल दिए, बच्चों से बूढ़े साधु संत, और वो फोटो सबको अच्छा लगता है। ये बच्चों को लेकर सब यार लड़ रहे हो, हंसने के फोटो मुझे चाहिए। जो मैं अब हंस रहा हूं, मैंने आप लोग की भाषा में दांत काट रहा हूं। मेरा दांत भी आपको जो दिखाई दे रहे हैं, और आप लोग को भी दांत काट रहे हैं, आप लोग के दांत भी दिखाई दे रहा, देख रहा हूं। वो कैसे? वो अनंत अनंत परमाणु तुम्हें देख रहा हूं। असंख्यात परमाणु से मेरी आवाज नहीं सुन सकते हो, मुझे नहीं देख सकते हो। इसलिए जैन धर्म के समस्त उच्चतम गणित, कर्म आश्रव हो, कर्म बंध हो, निर्जरा हो, मुख्य हो, गुण हो, धर्म हो, पर्याय हो, सब ऐसे ही अनंत में चलता है। इसलिए जो आप लोग को कई बार बोला, डाटा स्वयं को दीनहीन कायर राजा महाराज सेठ साहूकार स्त्री पुरुष मत मानो, ये मिथ्यात्व है। तुम ये हो, तुम्हारे गुण ये है, तुम्हारा धर्म ये है, तुम्हारा स्वभाव ये है। तो इसी प्रकार आज केवल उदाहरण सहित ये बताया हूं, कोई गणित में नहीं, कोई करना जोगेश में कुछ भी नहीं बताया हूं अभी, परंतु इतना भी आप लोग को समझ गए। और भावात्मक रूप में ऐसी श्रद्धा करके आप पुण्य करो, दान करो, समता में रहो, शांति से रहो। जैसे अभी आप लोग को अनुभव करो, ऐसे आनंद, ऐसे शांति हम जीवन में कभी अनुभव नहीं किए थे। कैसे? यही सब कारण। ये है आज गणित आप लोगों को हल्का से उदाहरण से बताया, हल्का सा, केवल उंगली दिखाया, उंगली दिखाया। जैसे बच्चे रोते हैं तो माँ बाप बोलते हैं, देखो चंद्र, चंदा मम्मा मेरी उंगली में, मेरी उंगली का आगे। अरे तुम्हारी उंगली कहाँ, चंदा मामा कहाँ है? ऐसे ही तुम लोग को जैसे प्ले बॉय को मैं आज चंदा मामा दिखा रहा हूं। चंदा मामा नहीं, आत्मा मामा। चंदा मामा मुझे क्या करना है? आत्मा, परमात्मा। तो इसलिए जो आप लोग को मुझे घमंडी मानते थे ना, रियल में इस दृश्य घमंडी हूं, अभी भी घमंडी हूं। तुम लोग की भाषा में आत्म गौरव, आत्मा का मूल्यांकन, आत्मा का मान, आत्मा का सम्मान। क्या आप लोग को कभी ऐसे मान, सम्मान, गौरव, आप लोग की भाषा में घमंड आप लोग कर पाए? मेरी पिटाई के पहले हाथ उठाओ। कोई भी साधु संत से लेकर कोई वैज्ञानिक, प्रोफेसर, जज, मजिस्ट्रेट से लेकर छोरा छोरी, दीनहीन कायर घमंडी, फैसनी वैसनी, ये है आत्म गौरव, आत्म स्वाभिमान। स्व प्लस अभि प्लस मान, मान माने मेजरमेंट, मेजरमेंट है गणित। आज मैं आत्मा का गणित आप लोगों को केवल दिग्दर्शन रूप में बताया हूं, दिग्दर्शन। तो
मैं अभी आप लोग के लिए अभी 3-4 दिन से मैं जो बोल रहा हूं, आज जो मैं बताया इस संबंधी आप लोग को बताना। पहले आप लोग को ये सब कितना जानते थे, कितना मानते थे, कितना गलत मानते थे क्या, इसलिए मैं जल्द छोड़ रहा हूं। जय महावीर भगवान की। जय श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। यदि किसी को कुछ अपना अनुभव बताना हो या फिर किसी की कोई जिज्ञासा हो तो हैंड रेज करें। आप गणित की अपेक्षा भी प्रश्न कर सकते, विज्ञान की अपेक्षा भी, आत्मा की अपेक्षा भी, वो तो बाद में। पहले क्या विपरीत जानते थे वो बोलना चाहिए, क्या गलत जानते थे, क्या गलत वो प्रमुख, क्या नहीं जानते थे वो बाद में, क्या विपरीत जानते थे वो। तब तो मैं आप लोग को उद्धार के लिए आप लोग ज्ञान के लिए मैं पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, बताऊंगा। कोई नहीं, चलो छोड़ देता हूं। क्या ऐसे ज्ञान आप कोई देश विदेश स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में खरब अरब रुपया देकर कर सकते हो? तो आप लोग को स्टूडेंट या टीचर है कि मैं स्टूडेंट हूं, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं, इसलिए मैं स्वयं को स्टूडेंट मानता हूं, क्योंकि मैं इसे पढ़ता हूं। तुम लोग सब मास्टर हो। बताओ, जो मैं बोलता हूं मैं स्टूडेंट हूं, मैं विद्यार्थी हूं, हजारों लाखों बार बोल दिया, कविता में लिख लिया, तो मैं स्टूडेंट हूं कि नहीं, विद्यार्थी हूं कि नहीं? और जो मैं बोलता हूं मुझे बालाग्रह में कितने एटम है मुझे अभी तक का मालूम नहीं है, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं? और आप लोग को सब जानते थे। सब आता है, सब पता है, उसके बारे में बताओ अभी आप लोग को। क्या पहले आप लोग का स्वयं का पता मालूम था? फिर दूसरे का पता कैसे मालूम था? जब आप लोग को स्वयं का पता नहीं जानते थे, फिर सबका पता कैसे जानते था? बच्चों से लेकर बूढ़े तक सबको। सबको पश्चाताप की हंसी, आनंद की हंसी, गौरव की हंसी, भोंदूपने की हंसी, गांडापने की हंसी, घमंड की हंसी, हाँ, और प्रायश्चित हंसी आ रही है एक साथ। आप लोगों को मैं एक साथ पढ़ रहा हूँ, ये बड़ी लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ। ये सब हंसी हंसी ले रहे हैं आप लोग पर, और मैं भी हंस रहा हूँ। उसमें भी एक कारण है कि आप लोग का उद्धार हो रहा है, गलती को स्वीकार कर रहे हो, घमंड को छोड़ रहे हो, विनम्र बन रहे हो, आदि आदि। मेरी हंसी का भी यही कारण है। मैं रावण कंस जैसे हंसता नहीं हूँ। यहाँ तो बच्चे इसलिए आप लोग सब बताते हो कि गुरुदेव हमको अभी भी ऐसे हंस नहीं जाती, आप जैसे हंसते हो। हाँ बोलो। अभी तक का आप लोग को समझ नहीं आता है, बोलो बोलो क्यों बोलने के पड़ते? छोड़ो, उत्तर नहीं दूंगा विजय लक्ष्मी। क्या तुम लोग को प्रार्थना करना पड़ेगी? नहीं उत्तर दूंगा। जब इतना बार बोल दिया, तुम लोग क्यों नहीं बोलते? नहीं विजय लक्ष्मी को नहीं हुआ, किसका दुख नहीं हुआ? तुम लोग को अभी तक का अनुशासन गुण नहीं आता। मैं जब खुद इतना बार बोलता है, तुम लोग को बोलने लगे हमारा पिता का में सम्मान होता है, हाँ हम धन चाहते हैं बोलने के लिए, ऐसे क्या मैं कोई स्वार्थ से, कोई मोह से आप लोग को बोल रहा हूं? तो फिर आप लोग का घमंड बढ़ रहा। मैं बोल रहा पूछो तो बार बार बोलने पर नहीं बोलते जब तक नाम नहीं लेता हूँ, इसलिए अभी कोई पूछने पर भी उत्तर नहीं दूंगा। मैं विजय लक्ष्मी उत्तर दो, ये दंड है आप लोग का अभी में अनुशासन विहीनता। क्या स्पेशल, क्या यहाँ शादी है क्या? अलग से निमंत्रण काल दो, फिर क्या हल्दी, इसलिए तो चावल लेके जाओ, तब जाकर शादी में आएगी।
ये तो स्वयं आप लोग को बिना से हाथ जोड़कर पूछना चाहिए। हाँ, ये भी कहा ना बेटा, नहीं प्रश्न का तो उत्तर नहीं दूंगा मैं। बोलने के बाद, सिखाने के बाद, इतने वर्ष के बाद भी क्यों तुम लोग को बार बार पूछना पड़ता है? फिर नाम लेकर बोलने पर तुम लोग क्या ये बोलिए क्या? नाम लेने पर कुप्पा होकर घमंड से 1-2 पैसा बढ़ा दे दो। हाँ, पहले विद्या लक्ष्मी बोलो, प्रश्न नहीं तो जो अभी बोला। प्रश्न नहीं गुरुदेव, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल परम सत्य है गुरुदेव। जिस प्रकार आपने अभी बताया कि आप भी विद्यार्थी हैं और हम भी विद्यार्थी हैं, लेकिन आपके विद्यार्थीपन में और हमारा विद्यार्थीपन में हम प्ले बॉय के विद्यार्थी हैं और आप भगवान की सबसे ऊंची कक्षा के विद्यार्थी हैं, ये बताना चाहती हूँ गुरुदेव। और जो आप जो पढ़ा रहे थे वो विषय हम समझ नहीं पाते हैं, जैसे अनंत गुणा वृद्धि हानि, तो वो हमारे लिए बहुत कठिन है, लेकिन आप बहुत सरल करके जैसे प्ले बॉय को बच्चे को पढ़ाते हैं इस प्रकार से आप हमें पढ़ा रहे हैं, हम पर करुणा करके, दया करके, कि हम उस विषय को बहुत सारे उदाहरण आपने दिए जिसके कारण से हम उस विषय को जल्दी से समझ सकें गुरुदेव। तो आपकी करुणा है, आप में कोई भी घमंड नहीं है, आप में कोई ऐसा नहीं है कि मेरा दिखा हो, आप तो स्वयं हमें बताते हैं, पढ़ाते हैं गुरुदेव और दया करके पढ़ा रहे हैं। और आप जो बता रहे हैं वो बिल्कुल परम सत्य ही है गुरुदेव, कि आप भी विद्यार्थी और हम भी विद्यार्थी है, लेकिन हम में और आप में रात दिन बहुत अंतर है। रात दिन का अंतर भी कल गुरुदेव बताया था कि रात दिन का अंतर भी कुछ नहीं है, तो उसके आगे हम उसकी उपमा भी नहीं दे सकते। तो आप और हम में बहुत अंतर है, लेकिन हम तो जैसे प्ले बॉय के विद्यार्थी को अभी ए का ज्ञान भी नहीं है, जैसे ए अक्षर को भी कोट काउट करे, ए लिखने जिस प्रकार से बच्चों को नहीं आता है उस प्रकार से हमें वर्णमाला भी अभी पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है, तो फिर हम घमंड किस प्रकार से कर सकेंगे गुरुदेव? जैसे आत्मा का गौरव क्या होना चाहिए, आत्मा अभिमान क्या होना चाहिए, उन शब्दों को से ही पहले परिचित नहीं थे। आपसे आपके पास पढ़ने से पहले हम कोई उन शब्दों का भी ज्ञान नहीं रखते थे, तो कुछ भी ज्ञान नहीं था गुरुदेव, बिल्कुल जीरो ही थे आपके पास पढ़ने से पहले। अभी हमें कुछ धर्म का जो वास्तविक ज्ञान होना चाहिए उसकी कुछ वर्णमाला हम पढ़ रहे हैं गुरुदेव आपके पास। नमस्ते गुरुदेव। बोलो, अच्छा से जो प्रश्न किए वो बोलो। आचार्य ने जो प्रश्न किया उसका उत्तर दीजिए। तब तो मैं आप लोग को पढ़ करके फिर आप लोग को पढ़ाऊंगा ना। पहले आप लोग को नहीं पढ़े, बिना आप लोग को पढ़ाता था, इसलिए आप लोग सब गलत मान करके जो आप पाप कमा रहे थे वो आप लोग को पाप मत कमा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। नमस्ते। आप जो पढ़ा है वो विषय समझ में आ रहा है, पर अभी हमारे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है गुरुदेव। वो बहुत कठिन विषय आपने गुरुदेव पहले से ही बताया कि एक विषय बहुत कठिन है, जैसे अनंत गुना, वो अनंत षट गुण हानि वृद्धि में अनंत गुण हानि वृद्धि किस प्रकार होती है, पहले भी गुरुदेव मैं आपके पास पढ़ी हूँ, लेकिन अभी भी वो पूर्ण रूप से समझ में नहीं आता है। जिस प्रकार से अनंत गुना हानि भी होती है, उसके साथ अनंत गुना वृद्धि भी होती है, वो किस प्रकार से होती है वो इतना, क्योंकि वो हमारे शायद हम योग्य नहीं है उनके उस पढ़ाने के आपके, इसलिए वो इतना विषय समझ। लेकिन आपने उदाहरण से जो समझाया गुरुदेव वो बिल्कुल अच्छा समझ में आ गया, कि आपने जो उदाहरण जो दिए उसके माध्यम से मुझे सही समझ में आ गया गुरुदेव। नमस्ते। यदि और कोई बोलना चाहते हैं तो हैंड रेस कीजिए। अब मैं आचार्य जी के चरणों में नमस्ते करते निवेदन करता हूँ कि वे जिन्वाणी स्थिति का पाठ करे गुरुदेव। नमस्ते। बोधि समाधि परिणाम सुधि स्वात्मोपलब्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने संबंधमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षम करी शुद्ध ज्ञान शास्त्र प्रज्वलिते सरस्वती विशुद्ध सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छीम छूम छुम छह क्षीर भरतफल अमृत पलवि अमृत साव साव बम बम होम फट स्वाहा। ओम अम सैपत्तानम, ओ नमो खिल सैपत्तानम, ओ नमो जल सैपत्तानम, ओ नमो सब्ब सैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।
नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते भगवान, गुरुदेव, नमोस्तु जय कान्हा गुरुदेव का जय, जय हमारा गुरुदेव का जय, जय गुरुदेव, नमस्ते। नमस्ते।